हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी के सामोन गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी सेंटेंस पेटिसिया की होद को पार्क और सेंटेंस पेटिसिया की तरफ देखती हुई वो मौजूद हर एक इंसान से कहने लगा, क्या सेंटेंस वो मेरे पे थे, अभी मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो हम लोग देख पाते सेंटेंस पेटिसिया अभी बहुत ज्यादा शर्मा रहा था और फिर सेंटेंस पेटिसिया एमसी की बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शर्मा थी, अपनी आंखों को चुराते हुई एमसी से कहने लगा, मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा। अब सेंटेंस पेटिसिया की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एक औरत एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा, तुम यहाँ पर यंग फैमिली के तेहतर हो जिसने यहाँ पर इतनी बड़ी स्टार्टअप को शुरू करे हो। जो सुनने के बाद और एक इंसान एमसी तब देखते हुए हर किसी से कहने लगा, इस बच्चे ने असल में जॉब चेंज टेम्पल के सेंटेंस को इस तरह से ट्रीट करने का साहस किया है। जो सुनने के बाद उसके साइड वाला इंसान भी अब कहने लगा, तो सच में यहाँ पर आप मरना चाहता है। तो यहाँ पर जॉब चेंज टेम्पल को ओपनली स्लैप मार रहा है। अगली पर हम लोग बहुत से इंसान को अभी इस तरह भाग कर आते हुए देख पाते हैं। और फिर एक नाइट कैप्टन एमसी पर अपने शोध को तानते हुए एमसी कहने लगा, अच्छे तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ ऐसा करने का। सारे प्रीस्ट एक साथ मिलकर इस इंसान को अभी मार डालो। उस अंधेरे से हमें किसी भी तरह की दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों ये नाइट यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सामने की हुई एक स्केलेटन बहुत ज्यादा गुस्से में उस नाइट की तरफ दिखने लगा। अगली पर उस स्केलेटन ने बहुत ही आसानी से उस नाइट के शरीर पर एक बहुत बड़ा शॉट से कर दिया था, जिसके वजह से वो नाइट दौड़ के मारी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों ये नाइट कैप्टन यहाँ पर बिल्कुल आशी मोनी के जैसा है और कुछ भी नहीं। ये यहाँ पर कह रहा था ये सारे आंधे स्केलेटन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक ही आंधे स्केलेटन ने बहुत ही आसानी से इस नाइट का हालत बहुत ही बुरा कर दिया है। और फिर इस चीज को देखने के बाद यंग स्वयं बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी शॉट को भागते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे तरफ को इस तरह से क्रॉस करने का, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। अभी उसी वह प्रीस्ट उसे रोकते हुए यंग स्वान से कहने लगा, तुम्हारा जॉब चेंज यहाँ पर उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है, मैं जरूर यहाँ पर उन्हें रोक कर रख रहा हूँ। तो सुनी की बात यंग स्वान पहले थोड़ा सा शौक और उस प्रीस्ट की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस मोड़े हुए नाइट की सॉरी पर पाव रखो सामने की तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, हर कोई मेरी बात को अच्छी तरह से सुन लो, मैं यहाँ पर सिर्फ यंग स्वान और अब चेंज टेम्पल को टारगेट करने के लिए आया हूँ। और फिर एमसी सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ देखते हुए बाकी सारे इंसान से कहने लगा, बाकी सारे इंसान सिर्फ यहाँ पर खड़ा होकर इस चीज को देख सकते हैं, मैं किसी भी इनोसेंस आदमी को यहाँ पर हाथ नहीं करने वाला हूँ। तो सुनी की बात दो पी अपनी स्टाफ को इस्तेमाल करते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, मैं यहाँ पर किसी भी तरह के ब्रेनलेस विलेन नहीं हूँ। अगर तुमने यहाँ पर सेंटेंस को कैप्चर कर लिया है तो फिर तुम्हारी ताकत जरूर मुझसे ज्यादा है। उसी वक्त इस पीस को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ए लेवल 56 के ए रैंक प्रोफेशन के हाई प्रीस्ट थे। और फिर वो हाई प्रीस्ट यहाँ पर अपनी एक बैरियर को कास्ट करते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पर मेरी पुरानी जिंदगी है जिसे मैं यहाँ पर बेत में लगा सकते हो तुम्हें सिर्फ रोकने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते वो प्रीस्ट यहाँ पर अपने पेशा स्किल को इस्तेमाल करने लगा जिसका नाम है एई तोदा डिवाइन आर्ट ग्रैंड सील। वो हम लोग देख पाते एमसी चाहता अभी एक बैरियर बनने लगा। और फिर एमसी उस बैरियर की तरफ देखते हुए बहुत ही शौक थे, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी आप उस बैरियर के अंदर फंस चुका था। सच में दोस्तों ये बैरियर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर इस चीज को देखते हुए एक आदमी थोड़ा सा जोर से चिल्ला कहने लगा, ने सुना है ग्रैंड सील यहाँ पर एक ऐसा तेरेप है जो एक गॉड टायर के बॉस को भी तेरेप कर सकता है, इसके वजह से वो गॉड टायर बॉस भी इसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकता है। जो सुनी की बात और एक लड़की कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सुना था इस चीज को हाई प्रीस्ट यहाँ पर एक बच्चे को इस्तेमाल करने वाला है, वो बच्चा यहाँ पर सच में बिना किसी रिग्रेट के मर सकता है। और फिर वो हाई प्रीस्ट थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखती हुई जो एमसी से कहने लगा, यहाँ पर एक गॉड टायर सील है जो मेरे लाइफ फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं इसे कास्ट करता हूँ तो अब यही तोतार का डिवाइन आर्ट पहले से 100 गुना ज्यादा ताकतवर बन जाता है और ये सिर्फ जॉब टेम्पल के अंदर ही बनाया जा सकता है। उसी वो पीस थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखती हुई उस पीस खुद से कहने लगा, इसे तोड़ पाने का मतलब यही होगा तुम यहाँ पर एक पूरी की पूरी कॉन्टिनेंट को तोड़ सकते हो। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते वो सील यहाँ पर बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर उस सील को डिस्ट्रॉय करने के बाद एमसी उस सील के अंदर से सही सलामत बाहर निकल जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। सिर्फ वो हाई प्रीस्ट अपने मुंह से खून खासते हुए बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर अगली पर एमसी आप वो हाई प्रीस्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए उस हाई प्रीस्ट से कहने लगा, तुमने अभी क्या कहा, यहाँ पर तुम मुझे होल्ड ऑफ कोर्ट को रखना चाहते हो। और फिर एमसी उस हाई प्रीस्ट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उस हाई प्रीस्ट से कहने लगा, मुझे माफ कर दे, मैंने इस चीज को अच्छी तरह से नहीं सुना है। उसी वो हम लोग देख पाते हाई प्रीस्ट बहुत ज्यादा घबरा कर एमसी तरफ
देख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस हाईपिस्ट का फातकोर अब चौसठ हो चुका है, लेकिन अगली पो हम लोग एमसी के पीछे एक गोल्डन लाइट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। इसे महसूस करने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था और फिर एमसी के पीछे हम लोग यंग स्वान को देख पाते जिसका जॉब चेंज अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था और उसी वो यंग स्वान को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा यंग स्वान ने सक्सेसफुली अपनी जॉब चेंज को कंप्लीट कर लिया है, डबल एस रैंक एंड पिला दी थी एम्पोर के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यंग स्वान देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और उसी वो एमसी सीरियस फेस बनाकर यंग स्वान की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।